नमस्कार साथियों। एक नए वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है और आपके सामने फिर से मैं आपका दोस्त एंड होस्ट देवाशीष ठाकुर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज हम किस टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। हालांकि एक बहुत ज्वलंत टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत दिनों से चल रहा है। हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बारे में। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, अगर आप नोटिफिकेशन आपने ऑन करके रखा है तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। सब्सक्राइबर अभी कम ही है, लेकिन आप लोगों ने जो व्यूज़ दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आप डिटेल से इस पूरे न्यूज़ को समझ सकें। दोस्तों, इस वक्त आपको पता है कि भारत में कुछ दिन पहले ही G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें विदेश और साथ ही साथ G20 में शामिल जितने भी देश हैं उनके तमाम प्रतिनिधित्व जो हैं वो भारत आए थे, दिल्ली आए थे, जिसका आयोजन भारत सरकार के अधीन किया गया था और जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये G20 सफल हुआ, लेकिन इस सफलता के पीछे कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी हो गए जिसमें करवाहट आ गई और जो रिश्ते कहीं ना कहीं जो पहले से बेहतर थे और जिन रिश्तों को सबसे मजबूत माना जाता था, वो रिश्ते इस G20 सम्मेलन के आयोजन के बाद बिगड़ गए। जी हाँ, हम ऐसे ही एक रिश्ते की बात कर रहे हैं भारत और कनाडा के बीच। आपको पता है दोस्तों, जितना हिंदुस्तान में भारतीयों की जनसंख्या है उतनी ही जनसंख्या और उसी अनुपात की जनसंख्या कनाडा में भी भारतीयों की है। जो पंजाब, हरियाणा या फिर जो उत्तर क्षेत्र के लोग हैं, और खास करके ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उत्तर क्षेत्र के ही लोग, बल्कि भारत में जितने भी भारतीय हैं वो विदेशों में बहुत ज़्यादा संख्या में है। और ऐसी संख्या की अगर हम बात कर लें तो कनाडा में कहा जाता है कि कनाडा में किसी सरकार का गठन करना या बनाने में भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वहाँ भारतीयों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके सिख समुदाय जो है वो कनाडा में बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर मौजूद हैं। और सरदार या फिर पंजाबी की अगर हम बात कर लें तो कनाडा में वो लोग, उनका पहला प्रेफर होता है भारत के बाद एक ऐसा देश जहां बसना वो चाहते हैं तो कनाडा है। और हाँ, एजुकेशन की बात कर लें तो भारत के साथ कनाडा में भी बेहतर जो व्यवस्थाएं हैं पढ़ाई की वो भी है। खास करके मेडिकल के जितने भी छात्र हैं वो कनाडा के बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें पढ़ाई करते हैं और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कई ऐसे फेमस डॉक्टर हैं जिन्होंने कनाडा के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर कर देश भर में नाम रोशन किया है। लेकिन दोस्तों, आखिर बात हम कर रहे हैं कि अब कनाडा के साथ रिश्ते क्यों बिगड़ गए। दरअसल देखिए दोस्तों, खालिस्तान जो कि भारत के लिए एक नासूर की तरह है और खालिस्तानी जो हैं वो चाहते हैं कि भारत में जो पंजाब का क्षेत्र है और ख़ास करके जो एक उनका समुदाय है, पंजाबी समुदाय, उनका एक अलग देश बन जाए। खालिस्तानी शुरू से ही उसकी मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो विद्रोह करते हैं और आतंकी रास्ता को अपनाते हैं। तो खालिस्तानियों का जो सबसे सेफ जगह माना जाता है दोस्तों वो है कनाडा, क्योंकि कनाडा की सरकार जो है वहाँ पर उन लोगों को कुछ नहीं कहती है, कुछ नहीं करती है, तो इसलिए वो लोग सेफ जगह मानते हैं। और इसी बीच दोस्तों, आपको पता होगा या अगर आप खबरों में रुचि रखते हैं तो कनाडा में एक खालिस्तानी की जो है वो हत्या कर दी गई, जिसमें कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, जो कि दिल्ली आए हुए थे G20 सम्मेलन में। अब रिश्ता कैसे बिगड़ा ये भी मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे डिटेल्स को समझ लीजिए कि खालिस्तानी की हत्या कर दी गई, जिसमें ट्रूडो ने कहा कि भारतीय जो एजेंसी हैं उनका हाथ है। कि अब हम बात कर लेते हैं कि G20 से कैसे रिश्ते बिगड़े। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब G20 का सम्मेलन चल रहा था और जब उसकी समापन हुई तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी घर पर ही समझ लीजिए एक सरल शब्दों में कि आप किसी की मेहमानी करते हैं, आपके घर में गेस्ट आते हैं, तो जब तक गेस्ट चले नहीं जाते हैं तब तक पूरी जिम्मेदारी होती है कि गेस्ट के खाने पीने से लेकर उनके जाने, उनके रहने, उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। हालांकि तमाम देश तो बहुत खुश हुए, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जे बाइडन भी बहुत खुश हुए भारत की ये व्यवस्था देखकर। लेकिन कहीं ना कहीं जब कनाडा का जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उसको वापस जाना था तो उसकी जो फ्लाइट थी, जो प्लेन थी, वो ख़राब हो गई थी और उनके खुद के देश की ही जो सरकारें हैं उन्होंने तय समय पर और सही वक्त पर प्लेन नहीं भेजा था। लेकिन भारत ने और ख़ास करके प्रधानमंत्री ने अपना प्लेन देने के लिए भी कहा था, उन्होंने ऑफ़र दिया था जस्टिन ट्रूडो को कि आप हमारे प्लेन को ले जाइए।
और फिर उससे आप अपने देश पहुंच जाइए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो एक अहंकार की भी बात कह सकते हैं दोस्तों। उसने सोचा कि हम कनाडा के पीएम हैं तो मैं अपने फ़्लाइट से जाऊंगा, मैं भारत के प्लेन से क्यों जाऊंगा। हालांकि इस पूरी खबर को कनाडा की जो मीडिया है उन्होंने बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया के भी कई ऐसे बड़े पत्रकारों ने या फिर बड़े चैनलों ने ये दिखाया कि भारत ने सही व्यवस्था नहीं किया था, जिसके कारण कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो वो नाराज़ हो गए थे। और उसके बाद ये मामला बहुत बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि जस्टिन ट्रूडो ने भी इसमें अपने सदन में कई ऐसी आपत्तिजनक बातें भारत के लिए कही, जिससे रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ते चले गए। तो इस खबर के जरिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि अभी के रिश्ते, मौजूदा रिश्ते कनाडा के साथ बहुत ख़राब हो चुके हैं। यहाँ तक कि कनाडा के कई ऐसे मंत्री हैं जो भारतीयों की जो प्रोग्राम वहाँ होते हैं उसमें भी शिरकत वो लोग नहीं कर रहे हैं। अब इस रिश्ते को कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसको ले जाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर कनाडा से भारत के रिश्ते खराब होते हैं तो नुकसान दोनों देश को है। यहाँ तक कि कनाडा को ना, सिर्फ भारत को भी है, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जो कनाडा में रहते हैं और इस रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मौजूदा जो सरकार है इस पर अब क्या कर रही है ये तो वही जाने, लेकिन फिलहाल आपके लिए खबर थी। मैंने सोचा कि अपने शब्दों में और सरल शब्दों में और अपनी भाषा में मैं इस खबर को आप तक लेकर आऊँ। खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक जो भी होगा मैं आप सबके सामने लेते रहूँगा। फिलहाल वीडियोस कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं, कोई और सुधार की ज़रूरत है उसको बताना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से हौसला मिलेगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।